हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस का डिस्कशन हमने शुरू किया है। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 सेक्शंस डिस्कस की। फर्स्ट वाज सेक्शन 192 विच वाज सैलरी, जिसमें टैक्स का डिडक्शन कैसे होगा उसको हमने समझा। फ्रेंड्स, जो भी आपका सैलरी होगा फ्रेंड्स, उसमें से जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा वही आपका क्वांटम ऑफ टैक्स मतलब टीडीएस हो जाएगा। उतना डिडक्ट होने के बाद ही जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी सैलरी के तौर पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ एक साथ काम करते हो तो इसकी डिटेल्स आपको इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसकी डिटेल्स आपको इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड इन टोटल आपका जो टैक्स होगा वो डिडक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिलायंस से आपने टाटा में शिफ्ट ऑन किया, यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया, वो कंपनी को ज्वाइन किया, तो जो कंपनी को आपने ज्वाइन किया उसको प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड उसका जो भी टैक्स डिडक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था कि आप लेटर से अलग अलग लॉसेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बट उसमें से हाउस प्रॉपर्टी लॉस होगा वही सेट ऑफ होने के बाद आपका जो भी फाइनली अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव इनकम बचेगा, उसके ऊपर का जो भी टैक्स होगा उसका हम लेटर से डिडक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सैलरी इनकम में से। बाद में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 193 विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, फ्रेंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें से जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के टाइम आपका 10% रिसेट टैक्स का डिडक्शन होकर रिमेनिंग अमाउंट आपको बैलेंस अमाउंट के तौर पर रिसीव होगी। उसका नेगेटिव लिस्ट था, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। 2 सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है, उसमें 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, वाइडली हेल्ड कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, तो रेसिपिएंट है वो कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो उस केस में अकाउंट पे चेक से जो लेटर से इंटरेस्ट पे किया जाता होगा 10,000 की लिमिट के साथ, 5,000 की लिमिट के साथ आपका टैक्स का डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन सेक्शन 194 कैपिटल है व्हिच इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मैंने आपको लोन दिया है, आप मुझे इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हो और लेटर से मैंने एफडी रखी है, उसका मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उस केस में डिडक्शन ऑफ टैक्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रेट इज फ्रेंड्स 10%। ये डिडक्शन जो पेयर होगा वो कौन होगा? लेटर से कोई भी होगा और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, तब जाके टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। रेट इज 10%। लिमिट कितनी है? जनरल 5,000 की लिमिट है। जो एफडी के इंटरेस्ट रिसीव हो रहे होंगे उसकी 40,000 की लिमिट है। सीनियर सिटीजन होगा, लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स? 50,000। छोटा सा एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टू सेक्शन 194B। ओके, अब तक 3 सेक्शन डिस्कस की, 192, 193, 194 कैपिटल है। ओके, सैलरी, interest on security, interest other than interest on security. Next is friends section 194B which is winnings from lottery, crossword puzzle etc. friends. Okay, कौन से पेमेंट यहाँ पे कवर होते हैं वो एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स। आप लॉटरी से कुछ पैसा रिसीव करते हो, इन शॉर्ट आपको लॉटरी लगी, क्रॉसवर्ड पजल में से विनिंग हुआ, कार्ड गेम्स में से विनिंग हुआ, अदर गेम्स में से विनिंग हुआ, मतलब 4 पेमेंट यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। फ्रेंड्स, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड याद करो ना, तो उसमें कौन से कैजुअल इनकम कवर थे वो आपको बताऊं। फर्स्ट वाज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बाद में था फ्रेंड्स क्रॉसवर्ड पजल, बाद में था कार्ड गेम्स, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, बहुत मस्त डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एंड बाद में अदर गेम्स। ओके, तो लगभग आप चेक करो तो 5 पेमेंट वहां पे कवर्ड थे कैजुअल इनकम के तौर पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेट इज पता है हमको 30%। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एंड अदर गेम्स, तो ये 5 मोड लगभग कवर्ड है। उसमें से 194B में चेक करो तो कौन से पेमेंट्स को कवर किया है? लॉटरी को कवर किया है, क्रॉसवर्ड पजल को कवर किया है। यहाँ पे चेक करो फ्रेंड्स, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स। अदर गेम्स का मतलब कौन बनेगा करोड़पति, खबर पड़े जाए। ओके, तो ये कवर्ड हुआ कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स। फ्रेंड्स, मैं बात बताना चाहता हूं आपको, ये रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस यहाँ पे कवर नहीं हुआ, विच इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 194B, बट चिंता ना करो, इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 194BB विच इज व्हाट? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। खबर पड़ी एग्जैक्टली फ्रेंड्स? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम का टीडीएस का जो भी रिक्वायरमेंट होगा इट इज 194B। एंड फ्रेंड्स, जो रेस हॉर्स रेस है उसको कहां पे कवर किया? 194BB। ओके, एक गजब बात अभी बता देता हूं फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स है ना, लॉटरी वो 194B में कवर, क्रॉसवर्ड पजल 194B में कवर, कार्ड गेम, अदर गेम 194B में कवर, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, हॉर्स रेस है ना वो 194BB में कवर्ड। बहुत कम लोगों को पता है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इट इज फ्रेंड्स अदर रेसेस। जो कार रेस है
वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है 194 डबल बी में। जो कैमल रेस है वो 194 डबल बी में कवर्ड नहीं है। जो डोंकी रेस है वो 194 डबल बी में कवर्ड नहीं है, बिकॉज अब 194 डबल बी चेक करो, इट इज जस्ट व्हाट, तबड़क तबड़क, विच इज हॉर्स रेस। मतलब जो अदर रेस है, कार रेस, कैमल रेस, डोंकी रेस, डॉग रेस, ये सारे रेसेस के विनिंग्स को यहाँ पे कवर किया नहीं। मतलब दिस रेसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। खबर पड़े છે एग्जैक्टली। लॉटरी टीडीएस से कवर्ड, क्रॉसवर्ड पजल कवर्ड, कार्ड गेम कवर्ड, अदर गेम कवर्ड, डन। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस में से खाली हॉर्स रेस को कवर किया है, अदर रेसेस को कवर किया नहीं है। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, पेयर कौन, कोई भी हो सकता है, पे कौन, कोई भी हो सकता है। ओके, मतलब पेयर भी कोई भी, रेसिपेंट भी कोई भी। पेमेंट कौन सा कवर्ड, जो रिपीटेडली मैंने आपको बताया, क्रॉसवर्ड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स टाइम डिडक्शन, मतलब टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा, इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आपको पेमेंट किया जाएगा उस टाइम के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन किया जाएगा। फ्रेंड्स मैक्सिमम अमाउंट कौन सा होगा, यहाँ पे लिमिट कितनी है, इट इज 10,000 ऑफ रुपीज। मतलब 10,000 की तक आप लॉटरी जीतोगे, क्रॉसवर्ड पजल जीतोगे, गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जाओ जलसा करो, पूरा जलसा करो, उसमें टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। एंड इट इज व्हाट 30% फ्लैट, के बंगलो के टेनामेंट के झुपड़ू, इट इज फ्लैट रेट विच इज व्हाट 30% मतलब इसमें कोई सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन उसको कोई माथा होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। वेदर इट इज पॉसिबल टू गेट द पेमेंट विदाउट टीडीएस और लोअर रेट ऑफ टीडीएस, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आगे जो 3 जगह पे फॉर्म नंबर 13 पड़ा था, ऐसे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। ओके डन, एकदम सिंपल। पेयर भी कोई भी चलेगा, पे भी कोई भी होगा। जो आपका लेटर से ये कैजुअल इनकम 4 पॉइंट्स में कवर्ड है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन होगा। लिमिट इज 10,000 रुपीज, लेट इज 30% एंड फ्रेंड्स लोअर रेट के नॉन टीडीएस का कोई प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन से टाइम के ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा, पेमेंट के टाइम पे टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। डन, चकाचक, रेडी। ओके फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे एग्जांपल्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की स्पेसिफिकली बात करूं, हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, प्लीज बरोबर समझना, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं वो लोग नेट, यहाँ पे लिखते हैं 70,70,000। तो फ्रेंड्स जब आप उसको इनकम के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करेंगे तो हम कितना इंक्लूड करेंगे पता है, हम इनकम के तौर पे जब इंक्लूड करेंगे, हमको पता है फ्रेंड्स ये जो 70,000 है वो टीडीएस के बाद है, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी दी हमको, नेट। ग्रॉस का मतलब क्या, 100, उसमें से 30 रुपीज का टीडीएस होगा फ्रेंड्स, रेट इज 30%, तो 70 क्या होगा हमारे पास, नेट। तो ये क्या हुआ, ग्रॉस, ये क्या हुआ, टीडीएस, ये क्या हुआ, नेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं इनकम के तौर पे डिस्क्लोज करूंगा, यहाँ पे जो मैं इनकम के तौर पे लेटर से मेंशन करूंगा वो कितना होने वाला है, इट वुड बी 1 लाख ऑफ रुपीज। जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट वुड बी ग्रॉस, मतलब जो नेट है उसको ग्रॉसिंग अप करके इनकम के तौर पे 1 लाख यहाँ पे हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। खबर पड़ी। तो ये जो 70,000 रुपीज होगा उसको मैं ग्रॉसिंग अप करके मैं इनकम के तौर पे इंक्लूड करूंगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रॉस दिया होगा, उसको वापस एक बार नेट करके ग्रॉसिंग अप करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस होगा तो ग्रॉस डायरेक्टली ले लेने का, नेट होगा तो उसको ग्रॉसिंग अप करके हमको इनकम के तौर पे इंक्लूड करना पड़ेगा। डन, ओके। चलो फ्रेंड्स एक जबरदस्त बात आपको बताऊं, 194 बी जहां पे हम अटके हुए हैं, विच इज कैजुअल इनकम में से लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम्स। फ्रेंड्स अहमदाबाद में कर्णावती क्लब, फ्रेंड्स एक दिन कर्णावती क्लब में लॉटरी ऑर्गेनाइज हुई थी। बरोबर समझना, जबरदस्त पॉइंट है। उसके जो भी मेंबर्स थे उनको ऑप्शन दिया था कि तुम पास परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स एक पास 1 लाख रुपए का, सत्य घटना फ्रेंड्स, साची बात, एकदम साची बात। 1 लाख रुपए का एक पास, मतलब मैं मेंबर हूं तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं उस लॉटरी में। एक पास मुझे परचेस करना पड़ेगा 1 लाख, मतलब मैं हार गया तो 1 लाख रुपए का चूना लग गया। समझे फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए मेरे चल बसे। बट फ्रेंड मैं जीत गया, हा, क्या होगा लॉटरी में, बोलो 10 लाख की लॉटरी, 20 लाख की लॉटरी, 30 लाख की लॉटरी। लॉटरी थी फ्रेंड्स पता है किसकी, ऑडी की। मुझे ड्राइंग नहीं आता है फ्रेंड्स, बट ये 4 मंगड़ी वाली होती है तो 4 कर देते हैं। ओके, ऑडी की लॉटरी थी। ऑडी में फ्रेंड्स वो बेसिक वर्जन नहीं, इट वाज A7 का जब हायर टॉप एंड मॉडल जो आता है फ्रेंड्स, A7 ऑडी, जो एग्जांपल के तौर पे, मुझे पता नहीं प्राइस सर्च करनी पड़ेगी, बट सपोज एग्जांपल के तौर पे 1.5 करोड़ की थी। उसमें जो भी हीरा मोती जड़ने थे वो सब हमने चढ़ दिए थे, तो इट वाज 1.5 करोड़ की लॉटरी। मतलब मैं जीता ना फ्रेंड्स तो
1.5 करोड़, गजब 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 हो जाएगा। बट एक पास 1 लाख रुपए का हार गया तो 1 लाख रुपए का चुना, 1 लाख रुपए भूल जाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। बोलो, ऐसी लॉटरी में मैं मेंबर हूं कर्णावती क्लब का, मैंने वो पास परचेस किया, मैंने बोला 1 लाख रुपए का रिस्क तो रिस्क, ऐसा समझेंगे, नहीं कमाया था लाइफ में 1 लाख रुपया, बट लगेंगे तो 1.5 करोड़ की लॉटरी ऑडी का। कितना जबरदस्त फायदा हो सकता है। 1 लाख का मैंने पास परचेस कर लिया फ्रेंड्स। 1.5 करोड़ की ऑडी, मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जब वो बोल रहे थे, मतलब पूरे जितने भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, सारे लोगों का वो चीट बनाया था, मेरा नंबर था, एग्जांपल के तौर पे 8 नंबर था मेरा लॉटरी टिकट का। ऐसे 100 मेंबर्स थे जिन्होंने लॉटरी में इन्वेस्ट किया था फ्रेंड्स, और 200 मेंबर्स होंगे जिसमें लॉटरी में इन्वेस्ट किया था। वो एक जैसा लेटर से आपको पता है ना, वो ग्लास जैसा होता है, मतलब ग्लास बाउल जैसा होता है जिसमें सारी चीट डाल देंगे, बाद में छोटे बच्चे को बुलाएंगे ऑडियंस में से, वो चीट उठाएगा। तो फ्रेंड्स वो पूरी प्रोसेस हो रही थी, सारे लोगों को सेटल कर रहे थे, थोड़ा कॉन्सर्ट जैसा माहौल था। मैं एकदम भगवान का नाम ले रहा था कि ऑडी लग जाए, ऑडी 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 लग जाए। भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि भगवान आज खाली सुन ले, लाइफ में तू आगे सुने ना सुने, पीछे तूने सुना हो ना सुना हो, तो आज मेरा सुन ले, आज ऑडी कार का आशीर्वाद तू दे दे भगवान, मैं तुझे ऑडी कार दे दूंगा। ओके एंड फ्रेंड्स, आप नहीं मानोगे, गजब हो गया, गजब मतलब गजब हो गया, गजब मतलब एकदम गजब हो गया फ्रेंड्स। कोई छोटा बच्चा ऑडियंस में से आता है, ग्लास बॉक्स में से वो ग्लास के जो भी होगा वो पर्टिकुलर चीज उसमें से चीट उठाता है, एंड जो मेरा नंबर था 8, वो 8 नंबर सिलेक्ट हुआ। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे ऑडी की लॉटरी लगी 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की लॉटरी, मतलब ऑडी की लॉटरी लगी फ्रेंड्स। मुझे लॉटरी तो लग गई, बट मुझे चिंता क्या हुई, मैंने उस दिन अगले दिन ही रिकॉर्ड किया था सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम एंड अदर गेम्स। 194BB में जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था, तब मैंने ही लोगों को पढ़ाया था, मैंने ही आपको पढ़ाया था। इट इज 30% TDS, मतलब मुझे ऑडी तो मिल जाएगी फ्रेंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सपोज ऑडी होगी मेरी, एग्जांपल के तौर पे 4 बंगड़ी वाली मेरी ऑडी होगी, उसमें तो 30% मतलब ये हुआ उसका 30%, उसके डिक्की निकाल के मुझे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑडी मिल जाएगी। बोलो, એવું થયું ને, ये आगे की ऑडियो फ्रेंड्स, उसकी डीकी निकाल के मुझे 30% दे देना पड़ेगा फ्रेंड्स। 30% मेरा TDS हो जाएगा, रिमेनिंग ऑडी मुझे दे दी जाएगी फ्रेंड्स। बोलो, એવું है क्या कहता है प्रोविजन, खबर पड़ी फ्रेंड्स। जो मॉनेटरी लेटर से होगा ना, विनिंग्स लॉटरी का वगैरह वगैरह, तो 30% डिडक्ट करना पॉसिबल है, बट इफ इट इज इन काइंड, ऑडी की लॉटरी लगी तो क्या करने का, तो ये रहा प्रोविजन, चिंता ना करो फ्रेंड्स। केसेस वेयर विनिंग्स आर पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश, पार्टली काइंड पार्टली कैश में है। तो फ्रेंड्स मिक्सिंग करके आपको दे दूं, सपोज 1 करोड़ का कैश था, 1 करोड़ की ऑडी थी, मतलब 2 करोड़ का टोटल हो गया फ्रेंड्स। ओके, मेरा TDS कितना होगा, 2 करोड़ का 30%, मिनिमम इट वुड बी व्हाट, 60 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स 60 lakhs मेरे ये जो 1 करोड़ के कैश है ना, उसमें से लेस कर देंगे। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली, मैंने तो हाई एक्सट्रीम लेवल का आपको एग्जांपल दे दिया, बट उसके पहले बेसिक एग्जांपल। 1 करोड़ वॉज कैश, 1 करोड़ की ऑडी थी, 2 करोड़ वॉज टोटल, उसका TDS टोटल कितना होगा, 60 lakhs ऑफ रुपीज, 30% के हिसाब से 60 lakhs ऑफ रुपीज हुआ। तो वो 1 करोड़ की कैश में से 60 lakhs रुपीज लेस करेंगे, मुझे फाइनली कितना मिलेगा, मुझे मिलेगी ऑडी प्लस 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 40 lakhs। हो गया TDS का विवट, बट खाली ऑडी मिली तो प्रोविजंस पढ़ना पड़ेगा। इन केस वेयर विनिंग्स आर होनली इन काइंड, इफ इट इज ओनली इन काइंड, पूरी ऑडी, तो और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, बट द पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट अप द लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द विनिंग्स। चलो यहां पे तो फ्रेंड्स 1 करोड़ की कैश, बट 10 लाख की कैश हो तो मेरा जो भी कैश है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट अप द TDS लायबिलिटी। तो क्या करने का, ध्यान से, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, जो आपको पे कर रहा है, ध्यान से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको पे कर रहा है, मतलब कर्णावती क्लब मुझे एज अ मेंबर ये ऑडी गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट तो नहीं पर लॉटरी लगी दे, लॉटरी के तौर पे दे रही है, शैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स, मतलब मैं ऑडी का ऐसे चालू करूं उसके पहले ensure that tax has been paid in respect of the winnings, उस winnings का जो भी टैक्स है उसका पेमेंट मैंने कर दिया है, बिकॉज टैक्स की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। आप समझ रहे हो, जो विनिंग्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टैक्स पेमेंट करने की मुझ पे है, तो उसका टैक्स मैंने पे कर दिया है। ऐसा एंश्योर, इसको एंश्योर कौन करेगा, इसको एंश्योर कौन करेगा, पेयर, मतलब कर्णावती क्लब एंश्योर करेगा। बाद में ही वो मुझे चाबी देंगे, बाद में ऐसा करके मैं उसको सेल मारूंगा। खबर पड़ी एग्जैक्टली।
मतलब जब मेरी विनिंग्स काइंड में है तो इट वुड बी एंश्योर्ड दैट उसका जो भी टैक्स है मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद ही ये जो भी मुझे रिसीव होगा इन काइंड वो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा। बोलो डन, चकाचक, रेडी। तो इट वाज 194B विच इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ओके, कोई भी पर्सन को पेमेंट करे और कोई भी पर्सन को लॉटरी वगैरह का पेमेंट करे उसको ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। 4 पेमेंट कवर्ड समझने का ट्राई करना, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये पर्टिकुलर टैक्स डिडक्शन किया जाएगा। लिमिट इज ₹10,000, रेट इज फ्लैट 30%। एंड फ्रेंड्स, अब कम रेट से टैक्स का डिडक्शन करो क्या टैक्स का डिडक्शन ना करो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सिमिलर फुट स्टेप्स के ऊपर इट इज फ्रेंड्स 194BB। पर मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, खाली हॉर्स रेस के विनिंग्स के ऊपर आपका ये टैक्स का डिडक्शन है। अदर रेसेस अदर देन हॉर्स रेस, फ्रेंड्स ये बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होता है, जिसमें से आप होने चाहिए। अदर देन हॉर्स रेस, other than horse race there is no TDS। खबड़ी एग्जैक्टली। चलो चेक करो फ्रेंड्स, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। एनी पर्सन जो आगे था वही सेम टू सेम है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इज कवर्ड। पेमेंट के टाइम आपको ये पर्टिकुलर टैक्स का डिडक्शन करना है। लिमिट 10,000 जो आगे थी वही सेम टू सेम लिमिट है। फ्लैट 30%। आंसर क्या रहेगा? नो का नो। इन शॉर्ट सारा कुछ सेम टू सेम ही है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, कोई भी पर्सन को पेमेंट करेगा। बाद में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, 10,000 की लिमिट है। आगे भी फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 की लिमिट थी। रेट इज ऑल्सो 30% एंड यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कम रेट से के लेटर से डिडक्शन ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली नहीं है। बोलो क्लियर, डन। ओके, 2 सेक्शन डिस्कस की। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। 194BB विच वाज व्हाट? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स थोड़ा टेक्निकल, विच इज 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स सीए फाइनल में इन डेप्थ इसका डिस्कशन है। हमारे लेवल के ऊपर जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा। एग्जाम में से तो इसमें से आएगा फ्रेंड्स फॉर श्योर। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स देखो, पेयर को कौन पे कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब पेमेंट कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड पर्सन। तो कौन कौन है स्पेसिफाइड पर्सन? उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे पे कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग पेमेंट टू देम। ओके, कॉन्ट्रैक्टर। तो फिर जब ये मेरा पेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ना, तब जाके टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। नेक्स्ट आएगा स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डीलिंग विद हाउसिंग अकोमोडेशन, सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, फर्म, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉरेन एंटरप्राइज और एसोसिएशन बॉडी एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, मतलब ये लोग कब टैक्स का डिडक्शन करेंगे? जब इनको 44EB के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट आएगी, तब जाके ये जो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अब इसके ऊपर फोकस करना, गवर्नमेंट को याद रखना, बाद में कंपनी को याद रखना, फर्म को याद रखना। ओके, तो ये लोग जब पेमेंट करेंगे तब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो पेयर वुड बी स्पेसिफाइड पर्सन। सेकंड कौन होगा? रेसिपिएंट, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिसको कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली बोलूं स्पेसिफिकली तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ओके, नंबर 2 आएगा इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगा, वो भी यहाँ पे कवर्ड, उसका भी टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। आगे बढ़ो फ्रेंड्स, टाइम डिडक्शन कौन सा होगा? इट वुड बी क्रेडिट और पेमेंट। क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, जो आगे हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट में डिस्कस किया था, इट इज क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी फ्रेंड्स इसके डिडक्शन की? बहुत इंटरेस्टिंग लिमिट है। इट इज, इसके ऊपर एग्जांपल भी फ्रेंड्स हमारे पास, सिंगल पेमेंट 30,000 एंड अग्रीगेट पेमेंट करो, इट वुड बी व्हाट? 1 लाख। प्रैक्टिकली आपको समझाओ, उसके पहले फ्रेंड्स रिपीट कर देता हूं। स्पेसिफाइड पर्सन मस्ट बी पेयर। स्पेसिफाइड पर्सन में जो मेन आपको याद रखना है, एक गवर्नमेंट याद रखना है, एक कंपनी याद रखना है, एक यूनिवर्सिटी फर्म याद रखना है, बाद में इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, कब? जब उनको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती हो तब। इतना खास ध्यान में रखना है फ्रेंड्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, ये जब रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर होंगे एंड उनको पेमेंट किया जाएगा तब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी, इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट इज व्हाट इन रिलेशन टू कंसिडरेशन फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट किया जाएगा तब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। टाइम कौन सा होगा, क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर, उस पॉइंट के ऊपर आपका टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। ये आपको इलोबरेट करो फ्रेंड्स, समझो अभी क्या होगा। सपोज कोई कंपनी है फ्रेंड्स, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करना। सपोज कोई कंपनी है, उसने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेटर से करने के लिए और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। लेटर से कॉन्ट्रैक्टर वाज व्हाट, लेटर से एक्स लिमिटेड। ओके, ये कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने एक्स लिमिटेड को अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, आज मैंने उसको पेमेंट किया 25,000 रुपीज का। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम द कंपनी हु इज पेयर। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने 25,000 रुपीज का पेमेंट किया। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट मैंने पेमेंट किया 25,000 रुपीज का। बोलो अभी देखो, सिंगल पेमेंट 30,000, डिडक्शन नहीं करना है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट 1 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त। सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट 1 लाख ऑफ रुपी का मतलब जो मैंने सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर किया तो टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। मैंने टुकड़े टुकड़े पेमेंट किया, अग्रीगेट करके 1 लाख को क्रॉस करेगा तो टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। आप समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सिंगल पेमेंट करूंगा अप टू 30,000 होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बट मैं अलग अलग पेमेंट करूंगा, अग्रीगेट होकर 1 लाख को क्रॉस करेगा, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप समझे? चलो मैंने सेकंड पेमेंट किया 25,000 रुपीज का, नो टैक्स डिडक्शन बिकॉज सिंगल पेमेंट इज अप टू 30,000 एंड अग्रीगेट इज नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। समझे? सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट 1 लाख। मेरा सिंगल पेमेंट यहां पे चेक करो, इज अप टू 30,000, नो टीडीएस। सेकंड पेमेंट अप टू 30,000, नो टीडीएस। मैंने थर्ड पेमेंट किया, लेट अस से 45 ज्यादा हो जाएगा, मैंने पेमेंट किया 15,000 रुपीज का। बोलो क्या करूं, नो टीडीएस बिकॉज इट इज अप टू 1 लाख। स्टिल मेरा अग्रीगेट अप टू अभी 1 लाख नहीं हुआ है। अब 25 प्लस 25 चेक करो, इट वुड बी 50 प्लस 15 चेक करो, इट वुड बी 65। अभी मैंने पेमेंट किया 30,000 रुपीज का एग्जैक्ट। अप टू 30,000 भी टैक्स की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब प्लस अभी 30 करूंगा, नो टीडीएस। नेक्स्ट मैंने पेमेंट किया 10,000 का, 1 लाख को क्रॉस कर देता है, इट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस। खबर पड़ी? सिंगल पेमेंट चेक करो 30,000 की लिमिट है, बट अग्रीगेट जो 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर दिया, स्टोरी वहां पे एंड हो जाएगी, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। सेकंड एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए एक्स लिमिटेड को अपॉइंट किया। फर्स्ट पेमेंट 45,000, फर्स्ट पेमेंट itself was of what, 45,000 of rupees। बोलो TDS, yes के no? 30,000 एक सिंगल आपकी जो लिमिट है, सिंगल पेमेंट की लिमिट है, वो ही अपना क्रॉस कर दे, टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बट सर 1 लाख नहीं हुआ, अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख तो अग्रीगेट चेक करना है। सिंगल पेमेंट में 30 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, सिंगल पेमेंट आपका 30 को क्रॉस कर देता है, इट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स। बट बाद में भले आपने 15,000 का पेमेंट किया हो, बट एक बार टैक्स डिडक्शन होना शुरू हो चुका है, 15,000 में भी आपका टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा। हो पड़ी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। चलो फ्रेंड, सिंगल पेमेंट की लिमिट कितनी, 30,000, अग्रीगेट चेक करो तो कितना होगा, इट विल बी 1 लाख। पेयर कौन, स्पेसिफाइड पर्सन, जिसमें से गवर्नमेंट, कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपीबीवाई, कब, जब उनको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती हो तब। पेयर पेई कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगा, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। एंड फ्रेंड्स लेटर से मेरा जो पेमेंट होगा वो कौन सा कवर्ड, इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट और पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये टाइम के ऊपर मुझे टैक्स का डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। मैक्सिमम लिमिट कौन सी होगी हमारे पास, 30,000 सिंगल पेमेंट में, 1 लाख अग्रीगेट पेमेंट में। फ्रेंड्स रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट, 1%, 2%। रेट कितना, आगे हमने डिस्कस किया था विनिंग फ्रॉम लॉटरी में, हॉर्स रेसेस में, इट वाज 30-30। सैलरी में इट वाज व्हाट, जो आपका टैक्स होगा वही आपका टीडीएस, आपकी सैलरी के ऊपर जितना आपका टैक्स आया ना फ्रेंड्स, वही आपका टीडीएस। बाद में 2 सेक्शन थे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बोथ वर सब्जेक्ट टू व्हाट, 10%। खबर पड़े छे सैलरी के ऊपर, सेक्शन 192 सैलरी की बात हो रही है। आपका टीडीएस कितना, आपके टैक्स जितना आपका टीडीएस, आपके सैलरी के ऊपर का जो भी टैक्स होगा वो आपका टीडीएस। बाद में 193 इट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बोलो तो आपका रेट कितना होगा, 10%। 194 कैपिटल है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी,
सेक्शन बरोबर है ना फ्रेंड्स, आप चेक करते रहना। 193 194 कैपिटल है, बरोबर है। आगे 193 बरोबर, परफेक्ट, ओके। 193 194 कैपिटल है। इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इट इज व्हाट अगेन 10%. नेक्स्ट वाज 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम्स, इट इज व्हाट 30%. बाद में आया 194BB, विनिंग फ्रॉम तबडक हॉर्स रेस, इट इज व्हाट 30%. समझ रहे हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इट इज 194C, विच इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इट इज व्हाट आइदर 1% और 2%. कब 1 कब 2, अब किसको पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। जो आपका पेई, जिसको आप पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल है, वो HUF है, तो रेट इज व्हाट फ्रेंड्स पता है, इट इज 1%. मतलब जिसको आप पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल HUF है, रेट वुड बी 1%. उसके अलावा कोई भी एसएससी होगा, कंपनी होगा, पार्टनरशिप में HUF है, AOP BOI है, तो उस केस में रेट कितना हो जाएगा 2%. तो आपके पे जो इंडिविजुअल HUF है, रेट इज फ्रेंड्स 1%. अदर वे में रेट वुड बी व्हाट 2%. हाउ से, एकदम सिंपल, डन. पॉइंट नंबर 1, पेयर कौन, स्पेसिफाइड पर्सन, रेसिपिएंट कौन, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट कौन सा कवर्ड होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आपका जो टाइम डिडक्शन का होगा वो टू बी क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी. सिंगल पेमेंट 30,000 की लिमिट है, अग्रीगेट पेमेंट आपको 1 लाख की लिमिट चेक करनी है. रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट, इंडिविजुअल HUF को पेमेंट किया जाएगा तो 1%, अदर कोई भी लेटर से केस होगा तो भी 2%. आप चाहो तो टैक्स डिडक्शन लोअर रेट से करवा सकते हो, आप चाहो तो टैक्स डिडक्शन ना करवा सको, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. आपको सबमिट क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 30. डन, सिंपल है. चलो पेयर का डिस्कशन हमने कर लिया. एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करूं उसके पहले फ्रेंड्स खास आप वीडियो पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ही फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, दिल से एक्सपेक्टेशन है आपके लिए, बहुत आगे पहुंचना है फ्रेंड्स आपको, बट खुद से क्वेश्चन नहीं ट्राई करेंगे तो कहां पहुंचेंगे फ्रेंड्स. चलो खुद से ट्राई करो. थैंक यू फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स हो गया. चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली आपके लिए. ABC लिमिटेड मेक्स फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स. फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले किसके ऊपर फोकस किया पता है, ABC लिमिटेड. मतलब जो हमारे पेयर का लिस्ट है उसमें कंपनी फॉल हो रही है, तब जाके टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स, अ कॉन्ट्रैक्टर होना जरूरी है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920. क्या पेमेंट किया आप चेक करो. फर्स्ट मे को पेमेंट किया है 20,000 रुपीज का, 1 अगस्त को पेमेंट किया है 25,000 रुपीज का, 1 दिसंबर को पेमेंट किया है 28,000 रुपीज का. कोई भी पेमेंट 30 को क्रॉस नहीं करता है फ्रेंड्स. देखो ये भी अप टू 30, ये भी अप टू 30, ये भी अप टू 30. जबरदस्त हो रहा है ना. ऑन 1 मार्च 2020 अ पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क. फ्रेंड्स देखा आपने, क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. आप अपने अकाउंट्स में उसको बुक भी कर दोगे तब जाके आपको टैक्स की रिक्वायरमेंट, टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी. फ्रेंड्स देखो इंडिविजुअल कोई भी पेमेंट 30 को क्रॉस नहीं करता है, बट एक बार अग्रीगेट चेक कर लेंगे. 20,000 प्लस 25,000 अभी अग्रीगेट नहीं हुआ, प्लस 28,000 अभी भी अग्रीगेट नहीं हुआ, प्लस 30,000. सर प्लस क्यों 30,000 किया, बिकॉज इट इज ड्यू क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, तो प्लस मुझे करना पड़ेगा. इट वुड बी 30,000 टोटल कम्स टू व्हाट 1,03,000 ऑफ रुपीज. मतलब 1 लाख को क्रॉस किया कि नहीं किया, एब्सोल्युटली हो गया. हाँ और एक पेमेंट 30 तक है, 30 तक है, 30 तक है, 30 तक है, बट अग्रीगेट इज एक्सीडिंग व्हाट 1 लाख ऑफ रुपी. इन दिस सिनेरियो टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी. डिस्कस वेदर ABC लिमिटेड इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194C फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू मिस्टर एक्स. एब्सोल्युटली यस. फ्रेंड्स अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि टीडीएस होगा तो कौन से रेट से होगा एंड कौन सी अमाउंट के ऊपर होगा. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया आगे, जो इंडिविजुअल HUF है तो रेट इज व्हाट 1%, बाकी कोई भी होगा तो रेट इज व्हाट 2%. फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करो, पेमेंट इज मेड टू हुम, इंडिविजुअल HUF, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर एक्स को आपने पेमेंट किया है, इट इज टू इंडिविजुअल, मीनिंग देयर बाय आपका टीडीएस का रेट कितना होगा, इट वुड बी 1%. आंसर कम्स टू व्हाट 1030. आपने देखा मैंने पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स का डिडक्शन कर दिया. मतलब जो जैसा ही आपका पेमेंट 1 लाख को क्रॉस करेगा और क्रेडिट 1 लाख को क्रॉस करेगी तो फ्रेंड्स हमको एक्सेस अमाउंट जो 3,000 है उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं करना है, पूरे वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा. ये प्रोविजन हर एक जगह पे कॉमन रहेगा फ्रेंड्स. जैसे आपकी लिमिट क्रॉस करेगी तो एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट टीडीएस. तो यहाँ पे आपका टैक्स डिडक्शन का कितना होगा फ्रेंड्स अमाउंट, इट वुड बी 1030. बोलो क्लियर, चकाचक.
वापस एक बार छोटा सा नेगेटिव लिस्ट, 194C में कौन से केस में टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी? No deduction is required to be made from the sum credited or paid or likely to be credited or paid during previous year to account of contractor. Okay, किसकी बात हो रही है? अभी आएगी. During the course of business of plying, hiring, leasing goods carriage, if he furnishes pan to the deductor. मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन को कवर किया, which is plying, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरियज, मतलब जो आपको लेटर से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, मतलब जीटी की बात हो रही है स्पेसिफिकली, एंड वो आपको जो पान प्रोवाइड कर देता हो, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. तो बड़ी एग्जैक्टली फ्रेंड्स इसका बेनिफिट हमने आगे भी जगह पे देखा था. इट वाज 40A3, आपको याद आ रहा हो तो. जनरली हमने क्या किया था फ्रेंड्स, 10,000 के ऊपर आपका कैश पेमेंट होगा, मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस होगा, तो फुली डिसअलाउ करते थे. याद आ रहा है? जब हमने 10,000 के ऊपर पेमेंट किया, कोई भी पेमेंट 10,000 के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर इनकर करने का किया है, इफ इट इज अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस, तो उसको हम डिसअलाउ कर देते. उसके एक्सेप्शंस थे, बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही हमने पॉइंट क्या पढ़ लिया था, जनरल लिमिट हमारे पास 10,000 रुपीज किया, but if it is payment in relation to plying, hiring, leasing goods carriage, limit would be what? 35,000 of rupees, and 35,000 की लिमिट आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी फ्रेंड्स. इन केस ऑफ 40A3 सेकंड बेनिफिट उनको दिया गया, उनका टैक्स डिडक्शन भी नहीं होगा जब वो पान प्रोवाइड करेंगे, तो ये दो बेनिफिट उनको अवेलेबल हो गए. सेकंड केस आप चेक कर सकते हो, owns 10 or less goods carriage at any time during the previous year, कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की याद आ जाएगी. is engaged in business of plying, hiring, leasing goods carriage and has furnished a declaration to this effect along with his PAN, तो ये फ्रेंड्स एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. मतलब आपके पास अप टू 10 गुड्स कैरियज है. आपका बिजनेस क्या है? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरियजेस. आपने पान फर्निश किया है, वापस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. इतना आपको बेनिफिट अवेलेबल हो गया है फ्रेंड्स. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल, बाद में 194 से हम कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स. मेजर आप चेक करो तो फ्रेंड्स स्पेसिफाइड पर्सन जब आपको पेमेंट कर रहे होंगे, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुआ होगा इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसिडरेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ एनी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम लिमिट. जब आप टैक्स का डिडक्शन करोगे, सिंगल पेमेंट 30,000 का, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख का यहाँ पर कंसिडर करना है. इंडिविजुअल एचएफ को पेमेंट होगा तो 1% इज द रेट ऑफ टीडीएस, बाकी अदर केस में 2%. फॉर्म नंबर 13 फर्निश करके आप लोअर रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो, नॉन डिडक्शन का भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स. ओके, छोटा सा एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स आपके लिए. मून लिमिटेड, अ टेलीविजन चैनल. ओके, तो फ्रेंड्स ये मून टीवी कोई टीवी चैनल है. ओके, मेड पेमेंट ऑफ ₹50 lakhs टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल. चैनल ने स्पेसिफिकेशन दिए प्रोडक्शन हाउस को कि अकॉर्डिंगली वो उसके लिए कोई सीरियल के उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाए. ओके, तो मून लिमिटेड इज गिविंग सम कंसिडरेशन ऑफ ₹50 lakhs टू प्रोडक्शन हाउस for preparing a particular program as per their requirement. The copyright of the program is also transferred to Moon Limited. जैसे प्रोडक्शन हाउस लेटर से पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर देगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, तो बाद में उसका कॉपीराइट भी मून लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. Would such payment be liable for tax deduction at source under 194C? Discuss. फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपके हिसाब से, मून टीवी के हिसाब से ये प्रोडक्शन हाउस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रिएट करेगा. मतलब इट इज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर वर्क डन. बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना पड़ेगा. इट इज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर वर्क डन बाय मून लिमिटेड टू हुम? प्रोडक्शन हाउस. तो इट इज कवर्ड बाय 194C. मैं रिपीट करना चाहूंगा, मून लिमिटेड ने काम दिया प्रोडक्शन हाउस को कि उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो प्रोग्राम बनाए. मतलब ये जो गाइडलाइंस देगा, ये जो उसके सजेशन देगा, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हाउस को बनाना है. मतलब ये जो कंसिडरेशन पे किया है ना, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ वर्क डन टू बी बाय, मतलब इट इज वर्क टू बी डन बाय प्रोडक्शन हाउस. मतलब इसके ऊपर 194C अट्रैक्ट होगा. मैं रिवर्स करता हूं, प्रोडक्शन हाउस के पास कोई प्रोडक्ट रेडी थी, कोई प्रोग्राम रेडी था, कोई वेब सीरीज रेडी थी, कोई सीरियल रेडी थी, एंड डायरेक्टली मून लिमिटेड उसको परचेस करेगा. तो इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वर्क टू बी डन. ये क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बोलूं कि आप ऐसा कोई काम करो, आप ऐसा कोई मुझे प्रोडक्ट बना के दो, तो अकॉर्डिंगली इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. बट मैं रेडीमेड चीज परचेस करता हूं, इट इज नॉट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. तो मैं फर्क पता चला, मून लिमिटेड ने बोला ऐसे आपको प्रोग्राम बनाना है, ऐसा आपको टीवी सीरियल बनानी है, तो इट इज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वर्क टू बी डन.
ओके, तो उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, बट कोई रेडीमेड सीरियल वो परचेस कर लेगा तो उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप चेक करो। ऑल्सो एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स अंडर 194C वुड बी अट्रैक्टेड इफ पेमेंट वाज मेड बाय मून टीवी फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस, तो उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, यहाँ पे टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। कोई रेडीमेड प्रोग्राम ही मैं परचेस कर लेता हूं, इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ 194C, उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन रिक्वायरमेंट आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। डन, तो ये डिस्कशन था हमारा 194C के बारे में। फ्रेंड्स ये फाइनल लेवल के ऊपर इसको गजब इन डेप्थ के साथ डिस्कस करेंगे, बट हमारे लेवल के लिए इतना फ्रेंड्स मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना ध्यान में रखो, ये स्लाइड ध्यान में रखो, तो फ्रेंड्स एग्जाम में तो तकलीफ नहीं पड़ेगी, फॉर श्योर गारंटी है फ्रेंड्स। ओके, चलो 194C के बाद लाइफ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 194D विच इज इंश्योरेंस कमीशन। आपको पता ही है फ्रेंड्स, पूरा बिजनेस जबरदस्त चलता है इंश्योरेंस का, एजेंट्स के थ्रू होता है पूरा मार्केटिंग वगैरह। तो फ्रेंड्स एजेंट को जो रिसीव होता होगा कमीशन, उसके ऊपर भी टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे पेयर कौन होगा, कोई भी हो सकता है पेयर, मतलब जनरली कौन होगी फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी जो ये कमीशन पे कर रही होगी। रेसिपिएंट कौन होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी रेसिडेंट पर्सन जिसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। पेमेंट कौन सा कवर्ड है, इट इज फ्रेंड्स इंश्योरेंस कमीशन। कौन से टाइम के ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। मैक्सिमम अमाउंट मतलब लिमिट कितनी है 15,000, आपको 15,000 तक का कमीशन रिसीव होगा, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, और जो 15,000 को क्रॉस करेगा तो एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, टीडीएस। सो हर एक केस में ऐसा ही प्रोविजन हमारे वहां पे एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। रेट क्या होगा उसका, जो कंपनी रेसिपिएंट होगा तो 10% होगा, अदर देन कंपनी होगा तो इट वुड बी व्हाट 5%, मतलब इंडिविजुअल को एजेंट काम करता होगा तो इट वुड बी 5%, बट कोई कंपनी नहीं पूरा एजेंसी का काम संभाला हुआ है, इट वुड बी व्हाट 10%। आप चाहो तो लोअर रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो, मना भी करवा सकते हो। आपको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, फॉर्म नंबर 13, प्रोविजन खत्म। खबर पड़ा है, एकदम सिंपल। पेयर कोई भी होगा, बट लेटर से जो रेसिपिएंट होगा, जो पैसे रिसीव कर रहा होगा, इंश्योरेंस कमीशन रिसीव कर रहा होगा, वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। पेमेंट जो यहाँ पे कवर्ड है, इट इज फ्रेंड्स इंश्योरेंस कमीशन। कौन से समय पे, कौन से टाइम पे ये टैक्स डिडक्शन करना है, इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लिमिट जो मॉनिटरी लिमिट फिक्स की है गवर्नमेंट, इट इज 15,000, वहां तक कोई टैक्स डिडक्शन नहीं करना है। जैसे क्रॉस करेगा पूरा अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। फ्रेंड्स रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट, रेसिपिएंट कंपनी होगा तो 10% होगा, अदर देन कंपनी होगा तो इट वुड बी 5%, एंड फॉर्म will be what 30, फॉर्म will be what, फॉर्म नंबर 30 फ्रेंड्स। डन, ओके। 194D के बाद फ्रेंड्स हमारे पास है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर 194DA। एग्जाम पर्सपेक्टिव इसको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टिक कर दो, पूछने के चांसेस है, छोटा सा अमेंडमेंट है, सो चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स इस चीज के। इंश्योरेंस पॉलिसी का जब पैसा मैच्योरिटी के तौर पे आपको रिसीव होता है, तब उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी और उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है फ्रेंड्स। ओके, चलो ध्यान से। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, पेयर हमारा कौन है, कोई भी, मतलब जनरली कौन होगा फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। अभी फ्रेंड्स ये क्या है, देखो लाइफ इंश्योरेंस का ये थोड़ा कंसेप्ट आपको इलोबरेट कर दूं तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा फ्रेंड्स। देखो सपोज मेरी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका टेन्योर फ्रेंड्स 25 ईयर्स है, एग्जांपल के तौर पर। अभी हुआ क्या फ्रेंड्स, सपोज 25 ईयर्स, विद इन 25 ईयर्स, 0 से लेकर 25 ईयर्स, सपोज मेरी डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को ये पैसा रिसीव होगा, फैमिली मेंबर्स को ये पैसा रिसीव होगा जो विद इन ये ड्यूरेशन डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की। तो बट सपोज 0 to 25 ईयर्स इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है, तो 25 ईयर्स जब खत्म होंगे ना, उसको मैच्योरिटी बोलेंगे। इस समय पे इंश्योर्ड पर्सन को, प्लीज बराबर समझना, इंश्योर्ड पर्सन को ये पैसा रिसीव होगा, ये पैसा इंश्योर्ड पर्सन को रिसीव होगा अलॉन्ग विद बोनस। इंटरेस्ट नहीं होता फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी में। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, 0 से लेकर 25 ईयर्स का ये टेन्योर होगा, 15 साल की भी पॉलिसी तो हो सकती है, उसमें चिंता नहीं है फ्रेंड्स। 0 से लेकर 25 ईयर्स की पॉलिसी में जो यहाँ पे लेटर से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो फ्रेंड्स ये पैसा फैमिली मेंबर्स को रिसीव होगा। फैमिली मेंबर्स को ये रिसीव होगा एट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। एंड फ्रेंड्स 25 ईयर्स ही खत्म हो गए, डेथ नहीं हुई इंश्योर्ड पर्सन की, तो मैच्योरिटी के टाइम इंश्योर्ड पर्सन को ये पैसा अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। प्रोविजन क्या कहते हैं पता है, जो आपकी मैच्योरिटी है और जो आपको पैसा रिसीव हुआ है, अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी,
ये जो पैसा आपको रिसीव हुआ है ना फ्रेंड्स, वो ऑन डेथ रिसीव हुआ है, ऑन डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया पता है, ये एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डेथ होती है इंश्योर्ड पर्सन का, तो वो फैमिली मेंबर्स को जब पैसा मिलेगा ना फ्रेंड्स, ये सिचुएशन की बात हो रही है, जब ये 0 से 25 इयर्स में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई एंड फैमिली मेंबर्स को ये पैसा रिसीव हुआ, तब इट इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, नॉट लायबल टू इनकम टैक्स। अभी फ्रेंड्स देखो, ये 25 इयर्स के बाद आपको जो मैच्योरिटी के टाइम पैसा मिला इंश्योर्ड पर्सन को, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, ये तो समझ में आ गया कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हुई एंड पैसा रिसीव हुआ, एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, नॉट सब्जेक्ट टू लायबल फॉर इनकम टैक्स। बट मैच्योरिटी के टाइम पैसा मिला, उसका क्या करेंगे? ओके, तो फ्रेंड्स देखो, इफ अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योरिटी नहीं फ्रेंड्स, पॉलिसी की मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। तो फ्रेंड्स उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हम चेक करेंगे कि आपका जो भी प्रीमियम का पेमेंट किया है आपने विद इन दी टेन्योर ऑफ दी पॉलिसी, वो विद इन लिमिट्स है कि नहीं है। जो हमने 80C में लिमिट्स पढ़ी थी, याद है, 1 अप्रैल 2012 के पहले की पॉलिसी होगी, मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कितना आप लेटर से प्रीमियम पे कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। लिमिट याद है ना, प्रीमियम का डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आपकी पॉलिसी विद इन 12-13 होगी, प्रीवियस से 12-13 होगी, इट वुड बी मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। एंड जो लेटर से 1 अप्रैल 2013 के बाद पॉलिसी होगा, डिसेबल के लिए होगा कि डीडीबी वाले के लिए होगा, इट वुड बी 15% ऑफ सम एश्योर्ड, अदरवाइज होगा इट वुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ये याद ना रहा हो तो एक बार 80C का वीडियो खास देख लो फ्रेंड्स। मैं रिपीट करता हूं, जो आपकी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफिकली बोलूं तो जो आपने फ्रेंड्स 1 अप्रैल 12 के पहले ली है, तो आपका जो डिडक्शन आपको प्रीमियम का मिलेगा, इट वुड बी मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आपकी पॉलिसी 12-13 में होगी, इट वुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 1 अप्रैल 13 के बाद आपकी पॉलिसी होगी फ्रेंड्स, वो जो डिसेबल के लिए लिया होगा, एडीडीबी वालों के लिए लिया होगा, इट वुड बी मैक्सिमम 15% ऑफ सम एश्योर्ड। जो अदरवाइज होगा इट वुड बी मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। बोलो क्लियर, इतना डन? ओके। अभी फ्रेंड्स समझो, जो आपकी पॉलिसी की प्रीमियम अमाउंट आपकी जो सम एश्योर्ड की लिमिट्स है विद इन है, मतलब आपका जो भी प्रीमियम आपने आगे पे किया, टेन्योर में पे किया, वो सम एश्योर्ड की लिमिट्स में, जो 10% गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, लेटर से 20% गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, 50% गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, वो लिमिट्स में था, वो लिमिट्स में था। तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या चेक करते हैं फ्रेंड्स। प्रीमियम पेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ पॉलिसी, आपने जो भी प्रीमियम का पेमेंट किया है आपके पॉलिसी के टेन्योर में, इट इज फ्रेंड्स विद इन लिमिट्स ऑफ 10% ऑब्लिक, पहले से 10T आएगा ना, 1 अप्रैल 12 के पहले इट वॉज 20% ऑफ सम एश्योर्ड, इट इज विद इन लिमिट्स ऑफ 20%, 10%, 15% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब जो आपने प्रीमियम का पेमेंट किया है वो आपके सम एश्योर्ड, मतलब कैपिटल सम एश्योर्ड और कैपिटल अमाउंट के विद इन 20%, 10%, 15% की लिमिट्स में है। तो फ्रेंड्स आपको जो भी मैच्योरिटी रिसीव होगी ना फ्रेंड्स, आपकी मैच्योरिटी जो भी रिसीव होगी, इट इज एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट। उसके ऊपर एक सिंगल रुपए का आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। कितना गजब पॉइंट हो गया, एक सिंगल रुपए की इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट आपको आने वाली नहीं है। जब आपका प्रीमियम विद इन लिमिट्स होगा, विच इज 20%, 15% और लेटर से 10%। ओके, अदरवाइज मतलब आपका प्रीमियम का जो पेमेंट है वो लिमिट्स के बियॉन्ड है, तो क्या होगा, आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी फ्रेंड्स टैक्सेबल। कि मैच्योरिटी अमाउंट जो भी इंश्योर्ड पर्सन को रिसीव होगी, इट वुड बी एब्सोल्युटली व्हाट फ्रेंड्स, टैक्सेबल। ओके, लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, जो अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी डेथ के टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। वो फैमिली मेंबर्स को रिसीव होगा एब्सोल्यूट एग्जाम। बाद में उसमें नहीं चेक करने का कि प्रीमियम आपका विद इन लिमिट था कि नहीं था। इट इज एब्सोल्युटली इमटेरियल कि आपका प्रीमियम विद इन लिमिट है कि नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जैम्प्ट। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम रिसीव होती है, मतलब डेथ नहीं हुआ इंश्योर्ड पर्सन का, मैच्योरिटी हो गई पॉलिसी की, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आपका प्रीमियम जो भी आपने पे किया है, ध्यान से अपने प्रीमियम आपने जो भी पे किया है वो विद इन 10%, 15%, 20% की लिमिट में है।
जो है तो वो मैच्योरिटी आपकी एग्जम्प्ट होगी, जो नहीं है वो मैच्योरिटी क्या होने वाली है, टैक्सेबल। एंड ये जो टैक्सेबल होगी ना, इट इज और इट मे बी सब्जेक्ट टू व्हाट, TDS, जिसका सेक्शन हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, विच इज फ्रेंड्स 194DA। खबर पड़ी एग्जैक्टली। डेथ होगा तो एग्जम्प्ट है, अदर देन डेथ मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा, विद इन लिमिट होगा तो एग्जम्प्ट है, लिमिट के बियॉन्ड गया तो टैक्सेबल है विथ व्हाट, TDS। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसा देगी वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करने वाली है। तो यहाँ पे पेयर कौन, कोई भी, मतलब जनरली इंश्योरेंस कंपनी होगी ऑब्वियसली फ्रेंड्स। रेसिपिएंट कौन होगा यहाँ पे, रेसिडेंट पर्सन। पेमेंट कवर कौन सा, इट इज पेमेंट पर्टेनिंग टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और अदरवाइज। फ्रेंड्स यहाँ पे अदरवाइज लिखा होगा बिकॉज कल जाके वो प्रोविजन चेंज हो जाता है कि डेथ के टाइम भी मिला तो भी टैक्सेबल, तो TDS के प्रोविजन अल्टर ना करने पड़े। एज ऑफ नाउ ये मैच्योरिटी के टाइम ही रेलेवेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज अदरवाइज में डेथ आएगी, डेथ एज ऑफ नाउ तो एग्जम्प्ट ही। ओके, तो ये आपका टैक्स का डिडक्शन कब करना है, जब आप पेमेंट करोगे तब, जब आपका एक्चुअल पेमेंट किया गया तब आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, ₹1 लाख, मतलब 1 लाख के बियॉन्ड आपका पेमेंट गया, ये भी आप समझो टैक्सेबल है, बरोबर है, ये टैक्सेबल है, बरोबर है, एब्सोल्युटली। बट ये TDS कब, जब 1 लाख के बियॉन्ड आपका पेमेंट आएगा तब। गेटिंग माय पॉइंट, तो 1 लाख के बियॉन्ड आपका पेमेंट आएगा तब इट वुड बी सब्जेक्ट टू TDS। रेट इज व्हाट, इसमें अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में चमक सकता है, एमसीक्यू में खास चमक सकता है। फ्रेंड्स देखो 1 जून 16 से लेकर, मतलब बहुत साल पहले की बात है, 31 अगस्त 19, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, रेट वाज व्हाट, फ्लैट 1%। सपोज आपका 10 लाख का पेमेंट आएगा, 10 लाख विल बी सब्जेक्ट टू 1%, विच इज 10,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। ओके, एंड लेट अस से 1 सितंबर 19 ऑनवर्ड्स इट वुड बी व्हाट, 5%, मतलब जो आपका पेमेंट रिसीव होता है 31 अगस्त तक, तो आपका जो रेट TDS का होगा इट वुड बी व्हाट, 1%। उसके बाद कितना कर दिया गवर्नमेंट ने, 5% पूरा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म बदल जाता है, यहाँ पे फॉर्म 15G 15H, 15G जनरल लोगों के लिए होता है, 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। जो ये फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, आगे फॉर्म 13 थे, यहाँ पे फॉर्म बदल दिए गए, फॉर्म 15H 15G आप सबमिट कर देते हो तो आपका जो टैक्स होगा वो लोअर रेट से भी डिडक्ट हो सकता है, और नो डिडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। बड़ी एग्जैक्टली डन। डेथ के टाइम जो भी पैसा मिला इट इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, उसमें कोई चिंता नहीं करने की। अदरवाइज फ्रेंड्स आपको मैच्योरिटी के टाइम जो भी पैसा मिलेगा वो आपका जो भी प्रीमियम है वो विद इन लिमिट से तो एग्जम्प्ट है, जो लिमिट के बाहर गया तो टैक्सेबल है, विच इज सब्जेक्ट टू व्हाट, TDS अंडर सेक्शन 194DA, विच इज द पेयर कोई भी हो सकता है, रेसिपिएंट रेसिडेंट पर्सन होगा, जनरली इंडिविजुअल्स होंगे फ्रेंड्स। एंड लेट अस से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको मिलेगी उसकी मैच्योरिटी के ऊपर की यहाँ पे TDS की रिक्वायरमेंट है। पेमेंट के टाइम आपका टैक्स का डिडक्शन होगा, 1 लाख की लिमिट है, रेट पहले 5%, सॉरी पहले 1% था 31 अगस्त तक, नाउ इट वुड बी 5%। एंड आपको ये फॉर्म पर्टिकुलर 15G 15H भर के आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है फ्रॉम दी TDS रेट्स फ्रेंड्स। ओके, छोटा सा एग्जांपल एक्सक्लूसिवली आपके लिए, पहले आप खुद से ही सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स, प्रॉमिस। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया कि जो आपका फ्रेंड्स ये 1% के 5% होगा ना, वो कौन सी अमाउंट के ऊपर होगा। ये जो 1% 5% है इट वुड बी ऑन फ्रेंड्स, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने जैसा। इट इज फ्रेंड्स ऑन हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट आई होगी वो, इसमें से फ्रेंड्स लेस करेंगे प्रीमियम ऑलरेडी पेड, डिफरेंस। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा वो माइनस प्रीमियम आपने जो ऑलरेडी पे कर दिया होगा, उतना लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका 1% 5% डिपेंडिंग अपॉन आपकी डेट्स हम कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स इतना हमको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अभी सॉल्व करते हैं हमारा छोटा सा एग्जांपल। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर 194D इन द फॉलोइंग केसेस। 1, 2, 3 अलग अलग केस फ्रेंड्स हमारे पास इंडिविजुअल अवेलेबल है। Mr. X, resident is due to receive rupees 4,50,000 on 31st March 2020, मतलब डेट वुड बी व्हाट, 5%, जो एप्लीकेबल होगा तो वो देख लेंगे। टुवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी टेकन ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब क्या हुआ, सम एश्योर्ड की लिमिट कितनी हो जाएगी, 10%। 1 अप्रैल 12 के पहले होता तो 20 होता, 1 अप्रैल 13 के बाद हो गया ये, तो इट वुड बी 10%। For which sum assured is 4 lakhs. Sum assured की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, which is 4 lakhs. And annual premium is what? Rupees 1,25,000. Friends, 4 lakhs का 10% करेंगे 40,000 आया,
प्रीमियम आपने कितना पे किया है 125, मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है 4 लाख उसका 10% 40,000, सो ऑब्वियसली हमारा जो भी प्रीमियम है वो क्रॉस कर देता है। हमारा प्रीमियम 125 का था विच इज एक्सेडिंग व्हाट 40,000, मतलब हमारा जो प्रीमियम पे हुआ है वो विद इन लिमिट नहीं है, वो विद इन लिमिट नहीं है। पहले ये चेक करो, मिस्टर एक्स रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव, मतलब यहाँ पे डेथ नहीं हुई है, मैच्योरिटी के टाइम ये पैसा रिसीव होने जा रहा है। डेथ होती तो एग्जम्प्ट हो जाता, मैच्योरिटी के टाइम ये पैसा रिसीव होने जा रहा है। आपका जो भी प्रीमियम है वो विद इन लिमिट है, तो कहना वो विद इन लिमिट नहीं है। अभी आपको क्या चेक करना है, जो विद इन लिमिट ना हो ना, विद इन लिमिट ना हो तो ये अमाउंट अप टू 1 लाख है कि नहीं है, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, बरोबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबिलिटी तो आएगी फ्रेंड्स। अभी जो अमाउंट आप रिसीव करने जा रहे हो, जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है, इफ इट इज अप टू 1 लाख ऑफ रुपीज फ्रेंड्स, मैच्योरिटी अप टू 1 लाख है, एंड यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, एक्सेडिंग 1 लाख रुपी। जो मैच्योरिटी अमाउंट अप टू 1 लाख है, देयर इज नो टीडीएस, बिकॉज लिमिट यहां पे कितनी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है 1 लाख ऑफ रुपी, एंड जो एक्सेडिंग 1 लाख होगा तो खत्म हो गया स्टोरी। इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट 1% और 5% टीडीएस अंडर विच सेक्शन 194 डा। बोलो खबर पड़ी एग्जैक्टली। चलो अभी हमारे केस में आप चेक करो, ये डेथ है ना, डेथ नहीं है, अदरवाइज है, मतलब मैच्योरिटी के टाइम आपको पैसा मिला। हमारा जो भी प्रीमियम आपने पे किया वो विद इन लिमिट है ना, वो विद इन लिमिट नहीं है, मतलब इट इज एक्सीडिंग 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब अदर देन, मतलब अदरवाइज में चला जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल लिखते हुए आपको क्या चेक करने का कि हमारा जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी कितना है 4,50,000, मतलब एक्सीडिंग 1 लाख, हाँ इट इज एक्सीडिंग 1 लाख, इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट टीडीएस। अभी आप चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज 31 मार्च 2020, मतलब रेट कितना होगा 5%। ये 5% किसका करने का, पहले 5% करेंगे वो तो पता चल गया, 5% ऑफ किसका, मैंने जो ऊपर अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मैच्योरिटी अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, इट इज 4,50,000 माइनस आपने जितना भी प्रीमियम पे किया उतना यहां से लेस कर दो। अभी देखो फ्रेंड्स, आपने पॉलिसी कब ली 1 अप्रैल 2017, एनुअल प्रीमियम वाज व्हाट 1,25,000, मतलब 17, 18, 19, 20 आपने 3 साल प्रीमियम का पेमेंट किया होगा। 17, 18, 19, 20 ऐसे 3 इयर्स तक आपने प्रीमियम का पेमेंट किया होगा। मतलब फ्रेंड्स आप चेक करो, इन टोटल 1,25,000 इंटू 3 आप कर दो, इट वुड बी व्हाट 3,75,000। ये 3 साल आपने प्रीमियम का पेमेंट किया है फ्रेंड्स। ओके, तो आपके मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम विच वी हैव ऑलरेडी पेड 4,50,000 माइनस 3,75,000 इंटू 5%, इट कम्स टू व्हाट 3,750। दिस अमाउंट इज व्हाट TDS। ये हमारा अमाउंट हो गया फ्रेंड्स विच इज ऑफ TDS। बोलो हाउ से खबर पड़ी एग्जैक्टली। चार्ट फॉलो करेंगे, वर्ड का कोई भी एग्जांपल आपको टाइम पास लगेगा फ्रेंड्स, बट चार्ट बगल में फिक्स होना चाहिए। चलो, मिस्टर वाई रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव रुपीज 3,25,000 ऑन 31 मार्च 2020। तो रिसीट इज एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख फ्रेंड्स ऑन LIC policy which was taken on 31st March 2012, for which sum assured was what rupees 3 lakhs and annual premium is paid what rupees 35,000। तो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी चेक करो फ्रेंड्स, हमारी पॉलिसी आपने कब ली थी 31 मार्च 2012, मतलब इट इज बिफोर 1 अप्रैल 2012। आप समझ रहे हो, इट इज बिफोर 1 अप्रैल 2012 का मतलब यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, इट वुड बी फ्रेंड्स हमारी जो प्रीमियम की लिमिट होगी इट वुड बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब जो प्रीमियम की लिमिट है हमारे पास जिसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो ATC में, इट इज फ्रेंड्स 20% ऑफ सम एश्योर्ड। व्हाट इज अवर सम एश्योर्ड 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख का 20% ऑब्वियसली कितना आएगा 60,000 ऑफ रुपीज। हमारा प्रीमियम कितना है 35,000। ओके, तो अभी हमारा जो प्रीमियम है वो विद इन लिमिट है। चलो अभी चार्ट चेक करो, डेट ना, मैच्योरिटी हाँ, मैच्योरिटी के टाइम हमारा जो भी प्रीमियम आपने पेमेंट किया था विद इन द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी वो विद इन लिमिट था कि नहीं था, हाँ वो विद इन लिमिट था, बिकॉज आपने पॉलिसी कब ली थी, इट वाज 31 मार्च 12 के पहले, और ऑन दैट डे मतलब इट इज बिफोर 1 अप्रैल 2012। तो हमारी जो लिमिट एप्लीकेबल होगी इट वुड बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड, एंड हमारा जो प्रीमियम है विद इन लिमिट ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी कोई टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है, ये आपका मैच्योरिटी है वो एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स, उसके ऊपर कोई TDS की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। रेडी चकाचक, तो यहाँ पे क्या लिख दो, इट इज नो TDS, मगज की शांति TDS को। चलो थर्ड,
Mr. Z, resident, is due to receive rupees 95,000 on 1st August 2019 towards maturity. वापस एक बार maturity के टाइम आपको ये पैसा मिला है फ्रेंड्स. Proceeds of LIC taken on 1st August 2013, मतलब it is let us say 1213. It is exactly 1213, which is 10% of sum assured आपकी लिमिट होगी. Sum assured is what? 90,000. Annual premium is what? rupees 12,000. मतलब हमारी जो प्रीमियम की लिमिट है ना फ्रेंड्स, प्रीमियम की लिमिट, इट इज व्हाट 10% ऑफ सम एश्योर्ड इन दिस एग्जांपल. मतलब इसका 10% वुड बी व्हाट 9,000 ऑफ रुपीज. हमारा प्रीमियम कितना है फ्रेंड्स 12,000. मतलब 12,000 हमारा जो भी प्रीमियम है वो 9,000 को क्रॉस कर देता है. तो हम चेक करें डेथ के टाइम पैसा रिसीव हुआ ना, मैच्योरिटी के टाइम पैसा रिसीव हुआ हाँ. हमारा जो प्रीमियम है वो विद इन लिमिट है कि बियॉन्ड लिमिट? इट इज बियॉन्ड लिमिट. हमारा प्रीमियम इज 12,000 रुपीज, लिमिट इज रुपीज 9,000. तो अवर प्रीमियम इज एक्सीडिंग व्हाट लिमिट ऑफ रुपीज 9,000. ओके बट आपको जो मैच्योरिटी के टाइम पैसा मिला है इट इज व्हाट जस्ट रुपीज 95,000. मतलब योर मैच्योरिटी इज अप टू व्हाट 1 लाख ऑफ रुपीज. इट वुड बी व्हाट नो टीडीएस. खबर पड़ी एग्जैक्टली. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस. यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में भी टीडीएस आने वाला नहीं है फ्रेंड्स. बोलो क्लियर? ओके तो आज के सेशन का हम कंक्लूजन करें उसके पहले हमने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या डिस्कस किया, उसका फास्टेस्ट एक बार आपको सेक्शंस बता दूं फ्रेंड्स. हमारी जर्नी शुरू हुई थी 192 सैलरी, 193 विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 कैपिटल है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 भी हमारी जर्नी इस सेशन की यहां से शुरू हुई थी. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम्स, ये चार चीज यहाँ पे कवर की है. लिमिट इज 10,000, रेट इज 30%. ओके ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्टली कैश पार्टली काइंड में होगा तो क्या होगा, खाली काइंड में होगा तो क्या होगा कि पूरे पूरा पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, ऐसा इंश्योर करने के बाद ही पेयर आपको क्या पे कर सकता है इन काइंड, कोई भी लॉटरी वगैरह. बाद में हॉर्स रेस की खाली बात हो रही है, अदर दिन हॉर्स रेस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स. डेटा तो सेम टू सेम ही है. 10,000 30% पेमेंट के टाइम आपको टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड्स. 194 से स्लाइट इंपॉर्टेंट है. इट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर. स्पेसिफाइड पर्सन जब पेमेंट करेगा रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी कंसिडरेशन आपने पे किया होगा, क्रेडिट और पेमेंट बीच एवरेज अर्लियर. सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट आपको 1 लाख चेक करना है. इंडिविजुअल एचएफ होगा 1% रेट ऑफ टीडीएस, अदर केस में 2% रेट ऑफ टीडीएस. फॉर्म नंबर 13 आपको फाइल करना पड़ेगा फ्रेंड्स. ये अलग अलग पेयर्स का लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है. एग्जांपल हमने चेक किया था फ्रेंड्स. एंड बाद में दो केस में टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स. जो आपने पेमेंट किया होगा टू एनी पर्सन हु इज लेट अस से फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरियज एंड जो वो पान आपको सबमिट करता है उसमें टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. ओके ये मून लिमिटेड ने प्रोडक्शन हाउस को कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया तो इट इज वर्क टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोग्राम, तो इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस. जो ऑलरेडी रेडीमेड प्रोडक्ट वो परचेस करता इट वुड बी नॉट बी कवर्ड बाय सेक्शन 194C. बाद में इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर जो भी पेमेंट रिसीव होगा विद लिमिट ऑफ रुपीज 15,000, कंपनी होगा तो 10% विल बी रेट ऑफ टीडीएस, अदर देन कंपनी होगा 5% विल बी रेट ऑफ टीडीएस. बाद में हमने डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव विच इज 194DA. एक चार्ट फॉलो करो, वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. डेथ के टाइम पैसा मिला है, एग्जम्प्ट है. मैच्योरिटी के टाइम पैसा मिला है, आपका प्रीमियम विद इन लिमिट्स है 10%, 20%, 15%, तो भी मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है. अदरवाइज मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी. इफ मैच्योरिटी इज अप टू रुपीज 1 लाख तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. जो मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 लाख है तो 1%, 5% विल बी द रेट ऑफ टीडीएस. फ्रेंड्स देखो डेट आपको खास ध्यान में रखनी है. 31 अगस्त तक ये पैसा रिसीव हुआ होगा तो फ्लैट 1% विल बी रेट ऑफ टीडीएस एंड 1 सितंबर ऑनवर्ड्स इट इज फ्लैट 5% रेट ऑफ टीडीएस. बोलो डन. कंक्लूड करें फ्रेंड्स. होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा होगा. पहले से भी मैंने बताया फ्रेंड्स जब से जीएसटी पढ़ाना शुरू किया है कोई भी छोटा सा डाउट आपके मन में हो पूछ ही लेने का, मगज में नहीं रखने का फ्रेंड्स. ओके थैंक यू. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.